Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my friends. Welcome to my channel. Now let's start my video. आज मैं S4 की परमुटेशंस को एक्सप्लेन करूँगा और इसके लिए मैंने एक सेट ले लिया X, उसका नाम X रखा। X सेट के में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। और परमुटेशन की जनरल फॉर्म होती है S mod X। mod X का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सेट X। तो सेट X का ऑर्डर 4 है, तो इस S4 इज इक्वल टू इसमें 24 एलिमेंट्स 24 परमुटेशंस आएंगी। वो कैसे फाइंड किया, वो 4 फैक्टोरियल मैंने पिछली वीडियो में 3 फैक्टोरियल का किया था कि 3 फैक्टोरियल कैसे निकला था, और n फैक्टोरियल जनरल प्रूफ किया था। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। S4 इज इक्वल टू ये 24 परमुटेशंस बनेंगी। आइडेंटिटी F1 F2 F3 अप टू 23, ये 23 ये होंगी और ये एक मिला के 24 होगी। तो आए हम परमुटेशन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी F1 F2 F3 23 मतलब कि 24 हमने इस तरह लिख लिया, कॉलम बना लिया। जो फर्स्ट रो है उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर परमुटेशन की जो फर्स्ट रो होगी उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लेंगे। 4 एलिमेंट्स के लिए ये बना लिया 1 2 3 4। ओके, अब हमने 1 से स्टार्ट किया था आइडेंटिटी, तो नेक्स्ट हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से जब स्टार्ट करेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1। अब हमने ये 2 से किया था, ये 3 से करेंगे 3 4 1 2 3 4 1 2। और इसी तरह 4 से स्टार्ट करेंगे 4 1 2 3। जितने एलिमेंट्स होंगे वहाँ तक हम इसी तरह करेंगे, इसी पैटर्न से करेंगे। अगर S5 का करेंगे तो यहाँ 5 तक आएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ तक करने के बाद फिर हमने 1 को फिक्स करना है। यहाँ पे 1 को फिक्स करने के बाद हमने अब 1 को फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स की हमने तरतीब चेंज करके इन्हें लिखना है। सबसे पहले हमने 1 के साथ 2 लिखा, फिर 1 के साथ 2 लिखने के बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 3 और 4। 3 और 4 को हम 2 वे से लिख सकते हैं। 4 3 लिख सकते हैं और 3 4 लिख सकते हैं। 4 3 ये लिख लिया और 3 4 ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, तो इसलिए 4 3 लिख लिया। फिर बाद में हमने 1 2 लिखने के बाद 1 3 लिख लिया। 1 3 लिखने के बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स बाकी बच जाएंगे 2 और 4। 2 और 4 को 2 वेज से लिख सकते हैं, 2 4 और 4 2, ये दोनों वेज से लिख लिया। अब हमने 1 के साथ 3 पुट किया था, 1 के साथ 4 पुट करेंगे। इसी तरह 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 2 और 3, तो इसे हम पहले 2 3 लिखेंगे, बाद में 3 2 लिख लेंगे। ओके, फिर 4 एलिमेंट्स थे तो इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब हमने 1 को फिक्स किया था, इसी तरह सिमिलरली 2 को फिक्स करेंगे। 2 को फिक्स करने के बाद हम 1 लिखेंगे, 2 के साथ 1। फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 3 4, इसे हम 3 4 लिख सकते हैं और 4 3 लिख सकते हैं, ये दोनों लिख लिए। फिर बाद में 2 के साथ 3 आएगा, क्योंकि 2 नहीं लिख सकते, 2 क्योंकि पहले फिक्स किया हुआ है। 2 के साथ 3 फिक्स किया, फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 4। इसको हम 2 वे से लिख सकते हैं, 1 4 और 4 1। 1 4 ये लिखा हुआ है, 4 1 ये लिखा था, इसलिए हमने रिपीट नहीं करना। तो फिर 2 के बाद 4 लिखेंगे। 2 के बाद जब 4 लिखेंगे तो फिर 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 3। इसे हम 2 वे से लिख सकते हैं, 1 3 3 1, इसी तरह हमने लिख लिया। सिमिलरली 3 को फिक्स करेंगे, तो इसी तरह चलते जाएंगे। फिर 4 को फिक्स करेंगे और फिर हम 4 को फिक्स करने के बाद हमारे पास ये परमुटेशन बन गए 24 परमुटेशन बन गई। 23 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट अब हमने S4 की वो जनरल फॉर्म लिखी जो हमने सबसे पहले लिखी थी, आइडेंटिटी F1 F2 F3 F4 F5 अप टू 23। अब हमने इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने निकाली हैं। ये सारी जो ये वाली आइडेंटिटी F1 F2 ये सारी वाली ये सारी इसमें पुट कर दी। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस तरह कुछ नज़र आएगा। तो बाद में हमने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो इसमें मज़ीद देखें। जो हमारे पास इमेजेस होती हैं उन्हें हमने लिखना होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1, और जो ये सेम आ जाएँ, जिनकी इमेजेस सेम आ जाएँ उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। और फिर बाद में जैसे कि ये है 1 2 3 4 और 1 4 2 3, यहाँ हम लिखेंगे 4 2 3 4 2 3 लिखेंगे, 1 को निगलेक्ट कर देंगे। ये ऑर्डर
3 के बन जाएंगे। इसी तरह चलते जाएंगे तो अप टू आखिर तक लिख इस सिंपलर फॉर्म डायरेक्ट लिखने का मेथड बताता हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। और ये अगर हम इस मेथड को यूज़ करें जो अभी ऊपर किया है, इस मेथड को, इस मेथड में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम ये इसे एक एक परमुटेशन को पहले लिखें, फिर बाद में उसे इस फॉर्म में लिखें, फिर बाद में इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसका एक मेथड आए हम देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट मेथड टू राइट परमुटेशन डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि हम S4 को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सेट एक्स लिखा 1 2 3 4। ओके, सबसे पहले आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी सबसे पहले आएगी। उसके बाद हमने 2 ऑर्डर के लिखने हैं, 1 2 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4। ये पहले 1 को फिक्स किया, 4 तक ले गए, फिर बाद में 2 को फिक्स करना है। 2 को फिक्स कर लिया, 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4। याद रखिए हमने रिवर्स नहीं करना इसे। ओके, फिर बाद में हमने इसे 2 के बाद 3 को फिक्स किया, 3 4। ये हमारे पास ऑर्डर 2 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बन गए, ऑल पॉसिबल परमुटेशन बन गई। ये एक परमुटेशन है। ओके, ये ऑर्डर 2 की है। नेक्स्ट में हमने डिस्टिंक्ट पेयर लिखने हैं, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस लिखनी है। वो इस तरह कि हमने फर्स्ट वाली ले लेनी है, आइडेंटिटी को छोड़ के फर्स्ट वाली ले लेनी है। 1 2 को ले लिया, और जब हमने 1 2 को लिया तो हमारे पास डिस्टिंक्ट परमुटेशन लिखनी है। डिस्टिंक्ट परमुटेशन का मतलब होता है कि ना उसमें 2 आए ना उसमें 1 आए। ओके, 1 2 की डिस्टिंक्ट परमुटेशन क्या होगी, 3 4। इसी में से देख के लिखनी है। 1 2 लिख लिया, इसमें से 3 4 ये वाली है, तो ये एक परमुटेशन बन गई। आगे 1 3 लिख लिया, ये 1 3। इसकी डिस्टिंक्ट परमुटेशन कौन सी है, ऊपर में से 2 4 ये लिख ली, कॉमा, और 1 4 ये वाला लिख लिया, और इसकी डिस्टिंक्ट इनमें से कौन सी है, 2 3 ये एक परमुटेशन बन गई, ये भी एक परमुटेशन बन गई। तो हमने 24 परमुटेशंस बनानी है। तो अभी हमने ऑर्डर 2 को डील किया। नेक्स्ट हमने ऑर्डर 3 की लिखनी है, 1 2 3 1 2 4 1 के साथ पहले 2 था, अब 3 लिखेंगे, 1 3 4 1 3 2। ओके, फिर 1 के साथ 3 था, फिर 1 के साथ 4 आएगा, 1 4 2 1 4 3। ओके, ये ऑल पॉसिबल 3 ऑर्डर्स की थी। और इसके बाद ये जो होती हैं ऑर्डर 3 के बाद, ये इसका इन्वर्स है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं परमुटेशन में, 1 2 3 सपोज करें 3 2 1। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, इनको उल्टा देते हैं, 3 2 1 1 2 3। ये इस तरह हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इसी तरह अब हमने 1 लिख लिया, इसको 3 2 कर लिया, इसको उल्टा लिया, इसको उल्टा लिया, इसको उल्टा लिया, और इसको उल्टा लिया, और इसको उल्टा लिया। तो हमारे पास ये 12 परमुटेशंस बन गई ऑर्डर 3 की। तो अब ऑर्डर 3 की भी कंप्लीट हो गई। अब आएंगे ऑर्डर 4 में। ऑर्डर 4 में 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स ही 4 हैं, तो इसलिए हम ऑर्डर 4 की ऑल एंट्रीज लिख देंगे। तो इसका इन्वर्स लिख लेंगे इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह ये फाइंड किया, इसका इन्वर्स निकाल के नीचे इसका इन्वर्स लिख लेंगे, ये इसका इन्वर्स है। तो ये दोनों ऑर्डर 4 की होगी। ये ऑल 24 परमुटेशंस बन गई जो हमने पीछे वाले मेथड से की थी, और ये डायरेक्ट मेथड है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखें ये एक परमुटेशन है। 10 होगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 कंप्लीट परमुटेशंस बन गई बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।